आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, मैं गुफा में बैठा था कि एक खूबसूरत शख्स पाक कपड़े पहने हुए जाहिर हुआ। मैं बेअख्तियार उसके इस्तेकबाल के लिए खड़ा हो गया। उसने मेरे पास आकर कहा, इकरा पढ़ो। मैंने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। उस शख्स ने मुझे पकड़ा और कहा, पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया। उसने तीसरी बार मुझे पकड़ा और फिर छोड़कर कहा, इकरा बिस्मी राब्बी कल लजी खलक, यानी पढ़ रब के नाम से, जिसने कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को गोश्त के लोथड़े से पैदा किया। पढ़, तेरा रब बड़ा करीम है। वह जिसने इंसान को कलम के जरिए से इल्म सिखाया, वह जिसने इंसान को बातें सिखाई जो उसे मालूम न थीं। मैं डर सा गया। वह शख्स चला गया। खदीजा, क्या यह अजीब बात नहीं है? खदीजा ने कहा, बेशक यह अजीब बात है, पर हुजूर इससे परेशान क्यों हैं? आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, इसलिए कि मुझे अपनी जान का खतरा पैदा हो गया है। खदीजा ने दिल रखने के तौर पर फरमाया, नहीं नहीं, आपको खुश होना चाहिए। अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा न करेगा, क्योंकि आप हमेशा रिश्तों को जोड़ते हैं, सच बोलते हैं, गरीबों के खर्च पूरे करते हैं। आप में वे तमाम खूबियां हैं जो औरों में नहीं पाई जाती। आप मेहमान नवाज हैं और हक बात और नेक कामों की वजह से अगर किसी पर कोई मुसीबत आ जाए तो आप उसकी मदद फरमाते हैं। आप चुप हो गए और सिर उठाकर कुछ सोचने लगे। हजूर सल्लल्लाहु से खदीजा को बेहद मोहब्बत थी। आपकी खामोशी से उनके दिल ने बड़ा असर कबूल किया। उन्होंने कहा, हुजूर, मेरे साथ वर्का बिन नौफल के मकान तक चल सकते हैं? आपने पूछा, किस लिए? खदीजा ने कहा, आप जानते हैं कि वह वर्का तौरात व इंजील का माहिर है, अरबी भाषा जानता है, बड़ा आलिम है। वह बता देगा कि क्या बात हुई, और आप पर किसी किस्म का अंदेशा तो नहीं है। वर्का बिन नौफल खदीजा के चचेरे भाई थे, तौरात और इंजील के माहिर थे, अरबी और इब्रानी भाषाओं को खूब अच्छी तरह जानते थे, बड़े अक्लमंद और दूरंदेश थे। ईसाई मजहब की तरफ रुझान था। जब मक्का में कोई बहम वाक़िया होता तो उनसे मशवरा किया जाता था। आपने सल्लल्लाहु फरमाया, क्या अभी चलने का इरादा है? खदीजा ने कहा, हुजूर, मुझे आपको देखकर चिंता हो गई है। बेहतर तो यही है कि इसी वक्त तशरीफ़ ले चलिए। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, अच्छा चलो। दोनों वर्का के मकान पर पहुँचे। वर्का से मुलाकात होने पर खदीजा ने वह पूरा वाक़या जो हुजूर सल्लल्लाहु ने उनसे बयान किया था, बयान करना शुरू किया। वर्का बड़े गौर और तवज्जो से सुनते रहे। जब खदीजा सब कुछ सुना चुकी तो वर्का ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। यह वही नामूसे अकबर है जो हजरत मूसा पर नाजिल हुआ था। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, ज़रा इस बात को और खोलिए। वर्का ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु, सुनो, आपको खुदा ने नबूवत के लिए चुन लिया है। आप आखिरी पैगंबर होंगे। आप वह पैगंबर हो जिसकी खुशखबरी तौरात व इंजील में मौजूद है। आपकी उम्मत पूरी दुनिया में फैल जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु ने पूछा, क्या खुदा मेरे जरिए से कोई नया मजहब फैलाएगा? वर्का ने जवाब दिया, आप इब्राहिमी मजहब के अलंबरदार होंगे। ए काश मैं जवान होता और उस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आप इस्लाम की तबलीग करें और जब आपकी कौम आपको वतन से निकाले। हजूर सल्लल्लाहु को यह सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। आपने पूछा, मेरी कौम क्या मुझे निकाल देगी? वर्का ने कहा, हाँ, दुनिया में जब कोई रसूल होकर आया जिसने तौहीद की तालीम पेश की, उसके साथ उसकी कौम ने दुश्मनी का ही बर्ताव किया है। आपके साथ भी यही होगा। आप सल्लल्लाहु ने फिर पूछा, मगर वह कौन था जिसने 3 बार पाया? वर्का ने कहा, वह फरिश्ता था, खुदा का पैगाम लाने वाला जिब्रील अमीन। वही नबियों पर आते रहते हैं। आप सल्लल्लाहु ने पूछा, इससे मुझे जान का अंदेशा तो नहीं है? वर्का ने जवाब दिया, बिल्कुल इत्मीनान रखिए, अल्लाह आपका हामी और मददगार रहेगा। आपको वर्का की बातों से इत्मीनान हुआ।
आपने कहा, अगर अल्लाह मेरा हामी व मददगार है तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं। वर्का ने कहा, आप पर किताब नाजिल होगी और जो कुछ नाजिल हो मुझे सुनाते रहना। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं ज़रूर सुनाता रहूँगा। चूँकि अब हजूर सल्लल्लाहु की तबीयत संभल गई थी, आप सल्लल्लाहु को इत्मीनान हो गया था, हजरत खदीजा की फ़िक्र भी ख़त्म हो गई थी। इसलिए हजूर सल्लल्लाहु और खदीजा दोनों उठे और वर्का बिन नौफल को सलाम करके उसके मकान से बाहर निकलकर अपने घर की ओर चल पड़े।